हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के विषय में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल के विषय में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल। फ्रेंड्स, जब कोई दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट साइन के एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट रहते हैं, तब इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इनका साइन अपोजिट होगा और इनके जो बीच की डिस्टेंस है 12 ये बहुत स्मॉल होगी, तब इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 12 है इसको हम डायपोल लेंथ बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 12 यूज किया है इन प्लेस ऑफ एल जस्ट बिकॉज ऑफ सिंप्लीफाइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट a pair of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. ओके फ्रेंड्स, तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल HCl। ओके, HCl मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जहां पर H और Cl एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट रहते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो इन दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, इट इज डिफाइंड एज the product of it is defined as the product of the magnitude it is defined as the product of the magnitude of either of the two charge of either of the magnitude of two charge and the distance between them ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके,
अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is a vector quantity and its direction कहाँ से कहाँ को होगी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर को। ओके, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर P की डायरेक्शन हमारे पास माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर को होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और ये लेंथ है तो लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। इन शॉर्ट इसे सी एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। चार्जेस प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम are separated by a distance of 1 millimeter. Calculate the magnitude and direction of electric dipole moment. Magnitude and direction of dipole moment. ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दो चार्ज दिए हैं प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम के। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेट हैं। तो ये गिवन चार्ज है हमारे पास, एक प्लस 20 माइक्रोकूलम का और दूसरा माइनस 20 माइक्रोकूलम का। और इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 1 मिलीमीटर दी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 2L = 1 मिलीमीटर होगा। ओके, हमें यहाँ पे फाइंड करना है डायपोल मोमेंट P, ये हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, हमें फॉर्मूला मालूम है इसका। डायपोल मोमेंट P = होता है इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज Q और उनके बीच की डिस्टेंस 2L। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तो 20 है, 20 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड हो गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास 1 मिलीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ कूलम इंटू 1 मिलीमीटर होता है 10⁻⁻³ मीटर। ओके फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। ओके फ्रेंड्स,
ये तो आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी डायरेक्शन हमें पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर को होती है। तो यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी -20 माइक्रोकूलम से +20 माइक्रोकूलम की ओर। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके फ्रेंड्स, तो ये है डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ electric field due to an electric dipole. Electric field intensity due to an electric dipole. ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसमें जो पहला है उसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पर, डायपोल की एक्सिस में किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे पहले। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole at a point on axial line, on axial line। ओके, एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है। ओके फ्रेंड्स, और इन दोनों चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास 2l है। ओके, और सपोज ये पॉइंट O जो है डायपोल का सेंटर है। ओके, और हमें ये जो है डायपोल की एक्सिस है। ओके फ्रेंड्स, डायपोल की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द डायपोल। इस डायपोल की एक्सिस में हमारे पास एक पॉइंट P है। हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके फ्रेंड्स, सपोज ये जो पॉइंट P है इसके डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस R है। ये जो पॉइंट P है इसकी डायपोल के सेंटर O से डिस्टेंस R है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या करेंगे हम, सबसे पहले पॉइंट P पर -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और +q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद पॉइंट P पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। वही इस डायपोल की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर अ डायपोल, कंसीडर अ डायपोल of dipole length of dipole length 2l. Okay friends, let P be a point at which electric field required. Okay,
P be a point at which electric field intensity required. Okay friends, also let OP is equal to R. Okay, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P due to negative charge due to minus q charge is okay. इस माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज हम E1 से डिनोट कर देते हैं, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज यहाँ पर नेगेटिव तो ये क्यू अपॉन यहाँ माइनस चार्ज से लेकर के पॉइंट पी तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, माइनस क्यू चार्ज से सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस हमारे पास एल है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर प्लस एल. ओके, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज़ होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, डायरेक्शन अब चूंकि ये माइनस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ को होगी, माइनस चार्ज की ही और को होगी. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E1 है उसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज की और को आ जाएगी. ओके, तो ये जो है E1 की डायरेक्शन मिल गई हमें. ओके फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा along PO, along PO. ओके फ्रेंड्स, P से O की ओर को इसकी डायरेक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर along PO लिखा है. ओके फ्रेंड्स, अब हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to plus Q charge. ओके, अब इसको हम E2 से रीनोट कर देते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर तक R है और ये L है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, अब इसकी डायरेक्शन, अब हमें पता है प्लस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर को होगा प्लस चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर को होगी, ये E2 की डायरेक्शन होगी. ओके फ्रेंड्स, तो इसको बोलेंगे हम along OP, क्योंकि ये बाहर की ओर को है तो इसलिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, तो OP के along ही इसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर को होगी, इसलिए हमने यहाँ पर along OP लिखा हुआ है. ओके फ्रेंड्स, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस,
ओके फ्रेंड्स, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो हम इसे ऐड कर देते, बट यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो E2 है इसमें डिनोमिनेटर जो टर्म है r माइनस एल वो टर्म छोटी है, तो इसका मतलब E2 क्या होगा, बड़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, r प्लस इवन में r प्लस एस डिनोमिनेटर में r प्लस एस लेंथ, r प्लस एल लेंथ जो है वो बड़ी है, तो इसका मतलब इवन छोटा होगा क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और r माइनस एल छोटा है तो इसका मतलब E2 बड़ा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे E1 और E2 की, तो ये आ जाएगा नाउ जो ई नेट आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे, E2 की वैल्यू ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 की जो वैल्यू थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है उसे बाहर कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, तो इसे बाहर कर देंगे। अंदर बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब एलसीएम ले लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे इसका, ये आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा ई नेट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, ठीक है। अब ये जो बेस में है डिनोमिनेटर में, उसको हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस एल, R प्लस एल का इस पूरे का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और जो ऊपर वाली टर्म्स हैं इसको हम अभी सेम ऐसे ही रहने देते हैं, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे खोल देंगे, ये कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे जब खोलेंगे क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये जब खुलेगा तो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ओके, और ये क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ओके, अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब इसको एडजस्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे से ये नेट निकल के आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब
इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × Q × 2L × R। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सारी टर्म जो ऊपर थी उसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये आ जाएगा R² - L² का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो Q × 2L है इसको हम डायपोल मोमेंट लिखते हैं, तो ये P हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये टर्म जो है वो P है, डायपोल मोमेंट, तो इसको हम P से रिप्रेजेंट कर देंगे और R अपनी जगह पर रहेगा, अपॉन R² - L² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डायपोल मोमेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल। ओके फ्रेंड्स, और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? E2 की ही ओर को, क्योंकि E2 यहाँ पर हमारे पास बड़ा है E1 से, तो E2 की ही डायरेक्शन में ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो इसकी आ जाएगा अलोंग OP। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ओके, अब इसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं, जब डायपोल हमारे पास बहुत छोटा है। केस व्हेन डायपोल इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब जो डायपोल लेंथ है, ये जो 2L है ये बहुत छोटी है, तो इसका मतलब जब लेंथ जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? L² R² के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन से L² को नेगलेक्ट कर सकते हैं। देन E नेट कितना हो जाएगा फिर उस केस में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R² की पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, L² को हमने यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R की पावर 4। इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³ ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, इसकी भी डायरेक्शन हमारे पास OP के ही अलोंग होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर अलोंग OP। ओके, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल निकाल सकते हैं एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ओके फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। ओके फ्रेंड्स, अब सपोज हमारे पास एक डायपोल है जिसमें एक प्लस Q चार्ज है और दूसरा माइनस Q चार्ज है। ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 2L है। ये डिस्टेंस हमारे पास 2L है। ओके फ्रेंड्स, अब डायपोल के सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन में, डायपोल के सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन में, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। ये जो है इक्वेटोरियल लाइन है। ओके, इस इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट P है
जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? सबसे पहले इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। सेम माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। उसके बाद पॉइंट पी पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। वही इस डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन में पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इसे। कंसीडर अ डायपोल, consider a dipole of dipole length 2L. Let P be a point on equatorial line at which electric field intensity required, electric field intensity required or calculated, ये हमें निकालना है। ओके फ्रेंड्स, ऑल्सो लेट सपोज ये पॉइंट ओ है, ओ से पी तक के बीच के डिस्टेंस हम सपोज आर मान लेते हैं। ओके, ऑल्सो लेट ओ पी इज इक्वल टू आर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको हम E1 से डिनोट कर देंगे। E1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, अब प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ये हमारे पास L है, ये भी L है क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2L है। तो ये जब ये L है और ये R है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √R² प्लस L²। ओके फ्रेंड्स, तो यह जाएगा √R² प्लस L² का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है 1/4πε0 Q/R² होता है। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, इसकी डायरेक्शन सपोज हम इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को B कह देते हैं। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो हम बाहर की ओर को होगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम यहाँ पे बना देते हैं, ये आ जाएगा ऐसे बाहर की ओर को। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारे पास E1, ये E1 आ जाएगा। ओके, और ये है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को हो जाएगी, अलोंग AP। ठीक है, AP के अलोंग इसकी डायरेक्शन है। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली electric field intensity at point P due to this negative charge. Similarly, electric field intensity at point P due to negative charge, ये कितना आ जाएगा, इसको हम E2 से डिनोट कर देंगे। ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, अभी भी डिस्टेंस सेम रहेगी,
फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सेम पहले का जैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका रूट का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की ओर को होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ जाएगी वो माइनस चार्ज की ही ओर को आएगी, तो ये हमारे पास E2 की डायरेक्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इसकी डायरेक्शन अलोंग अलोंग पी बी, पी से बी की ओर को डायरेक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे अलोंग पी बी। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास, उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। ओके फ्रेंड्स, अब अगर ये सपोज ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। ओके फ्रेंड्स, तब इस केस में यहाँ पे देखिए इसको, इतने पोर्शन को, सपोज ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है ये वाला, और इस डायरेक्शन में हमारे पास E1 है, और ये वाली डायरेक्शन में हमारे पास E2 है, ये डायरेक्शन E2 की है, और ये डायरेक्शन जो है हमारे पास E नेट है। इस डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, और ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। तब इस E2 का थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा E2 cos थीटा। ओके फ्रेंड्स, और इस E2 का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे E2 sin थीटा। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली E1 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो होगा E1 cos थीटा, और E1 का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे E1 sin थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये आ जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो E1 और E2 है ये दोनों सेम है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये कंपोनेंट जो है कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों कंपोनेंट जो हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमें पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिल जाएगी, यहाँ पे सिंस वर्टिकल components are in opposite direction, therefore they cancel out, and horizontal components are added up। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो देयरफॉर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी एट पॉइंट पी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, अब नाउ हमारे पास क्या है, E1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, कितना आया था इन दोनों का मैग्नीट्यूड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था। ओके, तो ये होल रूट का स्क्वायर है तो इसको हम खोल सकते हैं, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो E1 E2 का ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर E नेट कितना आ जाएगा, E1 और E2 जो है सेम है, तो ये आ जाएगा ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये ट्वाइस हो जाएगा,
ट्वाइस E1 cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब E1 की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमें मिलेगा E net इज इक्वल टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, E net इज इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू हमें मिली 1/4πε0 Q/r² प्लस L², और ये आ जाएगा cos थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब cos थीटा की वैल्यू को हम इस ट्रायंगल का यूज करके निकाल सकते हैं या फिर इस ट्रायंगल का यूज करके निकाल सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। तो क्या होता है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू बेस कितना यहाँ पे L है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर √r² प्लस L² है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दोनों जब इसकी पावर ऐड होंगी तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/4πε0 QL अपॉन r² प्लस L² की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 1/2 है और यहाँ पर 1 है, तो जब पावर ऐड होंगी तो ये 3/2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है 2QL, तो ये क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/4πε0 P अपॉन r² प्लस L² की पावर 3/2। तो ये आ गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इतनी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग, अब ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये किसके पैरेलल है, OB के पैरेलल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके डायरेक्शन को अलोंग OB लिखेंगे, अलोंग OB। ओके, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसका स्पेशल केस, जब डायपोल बहुत छोटा है, जब डायपोल लेंथ हमारे पास बहुत छोटी है, तब उस केस में कितना हो जाएगा ये, वो देखते हैं। स्पेशल केस व्हेन फॉर स्मॉल डायपोल, अगर डायपोल लेंथ हमारे पास बहुत छोटी है तब इस केस में कितना हो जाएगा, जो ये जो L है ये R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा, जो L² होगा वो R के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन से L² को हटा सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, E net इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन, यहाँ पर L को नेगलेक्ट कर दो, r² की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, E net इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन r³। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन में किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब डायपोल बहुत छोटा है। ओके फ्रेंड्स, इसकी भी डायरेक्शन होगी अलोंग OB, अलोंग OB। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग एक्सियल लाइन एंड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों डेरिवेशनों का आप बहुत ध्यान से सीख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब हम इन दोनों एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो कंपैरिजन, ओके, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं हम,
तो एक्सप्रेशंस क्या क्या आए थे? एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ ओके। एंड इक्वेटोरियल लाइन पर हमारे पास कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 कह दे रहे हैं। तो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इन दोनों को। ये आ जाएगा ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इतना आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब कैंसिल हो रहे हैं, r³ से r³ कैंसिल, p से p कैंसिल, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जो एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ट्वाइस होगा इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका ठीक ट्वाइस होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई एक्सियल जो है वो हमारे पास बड़ा हो जाएगा ई इक्वेटोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्प्लाई कर रहा है। ओके, तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के और इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के ही विषय में कुछ और अन्य चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।